नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेटर जो कि बेंगलोर से दमोह आए हैं। इनका नाम है ब्रजकिशोर गुप्ता जी। आज दमोह के शासकीय पीजी कॉलेज में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ये शामिल होने आ रहे हैं और दमोह के बच्चों के साथ-साथ यहाँ के अभिभावकों और प्राध्यापकों को भी वो प्रेरित करेंगे। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है दमोह को देने के लिए उनके पास। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका दमोह में आप आए हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत कर रहे हैं और आपकी एक स्पीच है जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कुछ नया है आपको देने के लिए दमोह के लोगों को? धन्यवाद, थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि दमोह के इतिहास में एक ये मील का पत्थर साबित होगा। जब हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लोगों और बाहर से लोगों को बुलाते हैं तो युवा पीढ़ी को एक नया दृष्टिकोण मिलता है, जिसकी आवश्यकता आज है। आपका प्रश्न है क्या कुछ है नया आपको देने के लिए? दरअसल ढेर सारी पुरानी चीज़ें हैं, उसे रीइन्वेंट करने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को आज मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्हें सिर्फ कमियों की ओर नहीं देखना है। मेरा मानना है कि गलतियों से चमत्कार की ओर युवा पीढ़ी को जाने की ज़रूरत है और ये तभी संभव होगा जब वो अपने अंदर झाँके। इसलिए युवा पीढ़ी को उनके जो लिमिटेशंस हैं उससे ऊपर उठकर उनकी खूबियों को देखना है और उनको हमेशा याद रखना है कि उन्हें समाज को एक नई दृष्टिकोण, नया दर्शन दोनों देना है, ताकि उनके बारे में आने वाली पीढ़ी कह सके, देखना है अगर इनकी उड़ान, देखना है अगर इनकी उड़ान तो और ऊंचा करो ये आसमान, तो और ऊंचा करो ये आसमान। कहीं न कहीं नया दृष्टिकोण है आपके पास जो यहाँ की युवा पीढ़ी को वो देना चाह रहे हैं। कई बड़े हस्तियों के सामने आपने अपना उद्बोधन दिया है, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। कई अच्छे अनुभव आपके पास रहे हैं। कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें। जी। देखिए, ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात थी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ 2 बार मिलने का मौका मिला और युवा पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि भारत की संस्कृति इस बात में महान है कि यहाँ एक बच्चा एक झोपड़ी में पैदा होता है और जब वो राष्ट्रपति भवन में जाता है तो राष्ट्रपति भवन की गौरव और गरिमा 1000 गुना बढ़ जाती है। यही खासियत है इस मुल्क की। तो यहाँ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत के आधार पर आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने का। तो युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। ये आपके पास मौका है, अवसर है कि अपने जीवन को दूसरे लेवल पे ले जाएं, नई ऊंचाई दें और समाज को भी प्रेरित करें। ये बहुत अहम बात है। जैसे आप बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पे शुरू से ही बच्चों को एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि वो अपने करियर के प्रति ओरिएंटेड रहे, आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं मोटिवेशन उनका बचपन से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर दमोह जैसे शहर की बात की जाए तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ नया आप कहना चाहेंगे दमोह की युवा पीढ़ी से? बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ संभावनाएं की कमी है बेंगलोर जैसे शहर के लिए, लेकिन मैं बच्चों को चाहूँगा कि वो समझें इस बात को कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, सोच चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साधन सभी जुट जाएंगे, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो संकल्प, डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है बच्चों में। और खासकर अगर आप इतिहास के पन्नों पर नज़र डालते हैं तो जो शिखर पर पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं जिनका जीवन संघर्ष से भरा रहा है। तो इसलिए संघर्ष उनके लिए एक वरदान है, ना कि अभिशाप। इस सोच को डेवलप करने की जरूरत है। कहीं न कहीं ब्रजकिशोर जी का कहना ये है कि संसाधन कोई मायने नहीं रखते, सोच मायने रखती है। अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी, ऊँची रहेगी तो कहीं न कहीं आप अच्छे मुकाम तक पहुँच सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही हस्तियों के साथ हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास हमें देने के लिए। नमस्कार।